शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मौजूदगी में भारत और जापान ने आर्थिक सहयोग के नए दौर की नींव रखी। जापान ने अगले एक दशक में भारत में 5.98 लाख करोड़ रुपए यानी कि $7 बिलियन के निवेश का संकल्प लिया है। ये घोषणा केवल व्यापार का समझौता नहीं बल्कि एशिया की नई रणनीतिक धुरी की ओर इशारा है। 7 साल बाद पीएम मोदी जापान पहुंचे और इशिबा से उनकी ये पहली शिखर वार्ता थी। मोदी ने कहा कि हमने अगले दशक का रोड मैप तय किया है। निवेश, नवाचार, तकनीक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, लोगों के बीच सीधा आदान प्रदान हमारी साझेदारी के केंद्र में है। मोदी ने विशेष बल लघु एवं मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर ज्यादा फोकस दिया। भारत जापान समझौते का बड़ा पहलू ऊर्जा और तकनीक है। जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म से हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस तहत ईंधन पहल और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप की शुरुआत होगी। डिजिटल 2.0 और एआई सहयोग पहल दोनों देशों की चौथी औद्योगिक क्रांति के मोर्चे पर साथ खड़ा करेगी। ये सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों की साझेदारी को भी कवर करता है। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा ने मोदी के साथ साझा मूल्यों और भविष्य की साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत पूरी दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। जापान और भारत दोनों के पास वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की ताकत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमें कानून आधारित व्यवस्था को मजबूत करना होगा। ये साफ है कि शिबा और मोदी दोनों की नजरें चीन की बढ़ती आक्रामकता और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय हालात पर टिकी हुई हैं। भारत जापान रिश्ते सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों का पूर्ण लेखन है। चीन के विस्तारवाद के बाद उनके बीच में ही ये साझेदारी हिंद प्रशांत में संतुलन की नई ताकत है। यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे में भारत जापान एशिया को विकास की नई परिभाषा दे सकते हैं। स्टार्टअप से लेकर ग्रीन एनर्जी और एआई तक ये सहयोग भविष्य की दिशा तय करेगा। मोदी इशिबा मुलाकात केवल कूटनीति नहीं बल्कि एशिया के भविष्य की पटकथा है। भारत को पूंजी और तकनीक मिलेगी, जापान को विशाल बाजार और मजबूत साझेदार, और साथ ही दुनिया को मिलेगा एक स्पष्ट संदेश। एशिया अब अपनी राह खुद लिख रहा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।